जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भक्ति का मर्म और काल की महिमा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इससे पहले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि भगवान श्री कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति से भक्ति के संबंध में बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं, बड़ी सुंदर कथाएं सुना रहे हैं, बड़े सुंदर भाव से वो कथा सुना रहे हैं। आज माता देवहूति भगवान श्री कपिल देव जी महाराज से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आप भक्ति योग के विषय में और सब बताइए। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि संसार को सबने एक दिन छोड़कर जाना है। ये जिसको पता चल जाता है, जिसको इस बात का सदा ध्यान रहता है, उसका मन कभी पाप कर्म में लीन नहीं होता। इसलिए हे प्रभु, मुझको आप ये सब बताने की कृपा करें। आज मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, माता के इन मनोहर वचनों को सुनकर महामुनि कपिल देव जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की है और जीवों के प्रति दया भाव से द्रवीभूत होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आज उनके इस प्रश्न का उत्तर देने लगे हैं। श्री भगवान आज कहने लगे हैं कि हे माता, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्य के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दंभ आदि को रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से मेरी प्रतिमा का भेदभाव से पूजन करता है, वह मेरा राजस भक्त है। और जो व्यक्ति पापों का नाश करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा जी का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार जिसका मन सदा मेरी भक्ति में, मेरी आराधना में लीन होता है, वो मेरे निष्काम भक्त कहलाते हैं। वो मेरे भक्ति की महिमा को अच्छी तरह से समझते हैं। वो निष्काम भक्त कहलाते हैं जिनको मेरी भक्ति के सिवा और कोई कामना नहीं है। उनके मन में संसार की कोई भी इच्छा नहीं रहती है। वो सदा मेरी भक्ति आराधना में लीन रहते हैं। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज मोक्ष तक नहीं लेते हैं। भगवान की सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अर्थात साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य कर्म द्वारा कर्तव्यों का पालन करके नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने वाला मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नाम और गुणों का सदा संकीर्तन करने वाले भक्तों का मेरे में मन लग जाता है। जो भक्त प्रेम से सदा मेरे को याद करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, उनका मन मुझ में लीन हो जाता है। मन के सुधरने पर सब कुछ सुधर जाता है और मन के बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ जाता है। सुख दुख के दाता हैं। अहंता और ममता, इन दोनों को छोड़ देने पर ही जीवन में आनंद का अनुभव होता है। पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किंतु पुण्य करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है। मन का स्वभाव है कि वो सदा पाप कर्म में लीन रहना चाहता है, क्योंकि मन को पिछले अनेक जन्मों के बुरे संस्कार की आदत पड़ चुकी है। लेकिन मन को भगवान की भक्ति में अगर लीन करना है तो भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, भगवान की आराधना, ये सब करना आवश्यक है। हे माता, जिसका मन भगवान जी की भक्ति में लीन हो चुका है, उसके लिए संसार में और कोई कर्तव्य शेष नहीं है। उसका जीवन सफल
हो जाता है। लेकिन संसार में ऐसा सबके साथ नहीं होता है। सब मनुष्य भगवान की आराधना में लीन नहीं होते हैं, क्योंकि सबको संसार प्यारा लगता है। भगवान को प्यार करने वाले बड़े कम लोग हैं। जो भगवान को प्यार करते हैं ऐसे वास्तव में बड़े कम ही भक्त होते हैं। बाकी सारा संसार तो संसार के सुख वैभव आनंद से प्यार करता है। जो संसार से प्यार करते हैं हो सकता है उनको संसार की कुछ चीजें कुछ समय के लिए मिल जाएं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं, इसलिए संसार की वस्तुएं उनको मिल सकती हैं। लेकिन वो वस्तुएं जो भी मिलती हैं वो एक सीमित समय के लिए होती हैं, क्योंकि संसार के जितने भी सुख आपको मिलेंगे उनका एक ना एक दिन नाश हो जाना है। मन स्वभाव से ही चंचल है। मन का स्वभाव है कि वो भगवान की भक्ति में नहीं लगने पाता, लेकिन मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। भगवान के नाम का जितना अधिक जाप होगा मन अपने नियंत्रण में आता जाएगा। मन का स्वभाव अगर बदलना है तो ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन, ठाकुर जी के नाम का जाप करना आवश्यक है। भगवान के नाम के जप से मन की मलिनता और चंचलता दूर होती है। अतः भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करो। जिस नाम से भगवान के जिस नाम से प्यार हो उसी नाम का जाप करो। भगवान के जिस नाम के ऊपर श्रद्धा हो, जिस नाम के ऊपर विश्वास हो, भगवान के उसी नाम का श्रद्धा पूर्वक प्रेम भाव से सदा जाप करो। इससे मन आहिस्ता आहिस्ता भगवान के ध्यान में लीन होने लगता है। सभी के अंदर भगवान विराजमान है, फिर भी भगवान सभी का दुख दूर नहीं करते हैं। भगवान केवल उन्हीं का दुख दूर करते हैं जो भगवान जी की शरण में जाते हैं, जो भगवान का सहारा लेते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं। केवल भगवान उनके दुख को दूर करते हैं। भगवान की वैसी कृपा तो सबके ऊपर समान है। जो भगवान सब कुछ देते हैं, सबको समान देते हैं। मनुष्य का जिसको जीवन मिल गया उसको धरती आकाश वायु जल ये सब कुछ समान मिलेगा। लेकिन भगवान की विशेष भक्ति करने वाले के ऊपर ठाकुर जी की अधिक कृपा होती है। भगवान सब में विराजमान है। हर एक जीव के अंदर प्रभु विराजमान है। जिसको इस बात पर विश्वास हो जाता है वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। उसको हर तरफ श्याम प्यारे के दर्शन होते हैं। जिसने सब जीवों के अंदर भगवान को देख लिया उसको तो भगवान से प्यार हो ही जाता है, क्योंकि उसके मन में ये विश्वास बना रहता है कि इन आंखों से जो कुछ नजर आता है, जो कुछ नजर आता है इन आंखों से वो प्रभु ही तो हैं। भगवान से बढ़कर दयावान और कोई नहीं है। इसलिए उन दयालु भगवान की शरण में जाना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। भगवान की कृपा के बिना भक्ति संभव नहीं है। भगवान कृपा करते हैं तो भक्ति फलवती होती है। वैसे तो भगवान जी सभी और विद्यमान हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं है जब भगवान नहीं होते। कोई ऐसा कण नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। भगवान सब में समाये हुए, हर तरफ भगवान है, लेकिन इन आंखों से वो नजर नहीं आते। वो मन के प्यार से, मन के भाव से, मन की आंखों से भगवान नजर आते हैं। इसलिए हम सब कलयुग के मनुष्यों को ये चाहिए कि हम भगवान के नाम जाप का सहारा लें, भगवान के मंत्र का सहारा लें। भगवान के नाम का जब जाप हम करते हैं तो भगवान की कृपा बरसती है। भगवान के किसी भी मंत्र का जाप जब हमारी जीवा पर होता है तो मान लेना कि ठाकुर जी की अनंत कृपा है। भगवान के मंत्र का जाप करने से भगवान से प्रेम बढ़ता है और भगवान हमारे साथ सदा रहते हैं। मंत्र के बिना मन की शुद्धि कभी हो नहीं सकती है। हमारा मन कितने जन्मों से बिगड़ा हुआ है ये हमें नहीं मालूम है। पिछले अनंत जन्मों से हम पाप कर्म करते आए हैं। आज भी पाप कर्म में मन लीन होता है। उसी पाप में लगे हुए मन को सुधारना है। बिगड़े हुए मन को सुधारना है तो बिगड़ा हुआ मन भगवान के ध्यान के साथ ही तपस्या करने से सुधरेगा। तो आज तपस्या का एक ही अर्थ है कि भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान के सत्संग में जाना और वहां से सद्गुणों लेकर आना। जो भगवान की कथा सत्संग में जाकर पूरी श्रद्धा भावना से सब कुछ सुनते हैं उनका आधा काम तो कथा सुनने मात्र से ही बन जाता है। बाकी कुछ जो रह जाता है वो भगवान की कथा को सुनकर उसके ऊपर मनन करने से हो जाता है। कथा को हमने सुन लिया तो समझ लेना कि आधा काम ठाकुर जी ने अपने आप
कर दिया है। उसके बाद जो कथा हमने सुनी है उसको मन में मनन करना चाहिए। कथा सुनने के बाद मन में विचार करना चाहिए कि हमारी भक्ति में कहाँ पर कमी है, क्योंकि कथा से ही पता चलता है कि कैसी भक्ति करनी चाहिए और हमें किस चीज की कमी है, हमारी भक्ति में कहाँ पर कमी है। उस कमी को दूर करने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। जब हम उस कमी को दूर करते हैं, अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, अपने आप को सुधारते हैं, तो भगवान कृपा करते हैं। अपने आप का सुधार करना सबसे बड़ा धर्म कार्य है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब कोई मनुष्य भगवान की भक्ति में लग जाता है। भगवान तो कहते हैं कि एक बार मेरी ओर आ तो सही, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। जब मनुष्य सोचेगा कि मुझे जन्म मरण के फेरों से मुक्त होना है, बार बार 84 लाख योनियों में आने से मुझे बचना है, हमें इस संसार सागर से दूर जाना है, भगवान के धाम में जाना है, गोलोक धाम में जाना है, मुझे दोबारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना है, मुझे इसी जन्म में भगवान के दर्शन करने हैं। ऐसी भावना रखने से मन सुधरेगा। अच्छी भावना होगी तो विचार भी अच्छे होंगे, अगर अच्छे विचार होंगे तो ध्यान भी अच्छे कर्मों में लगेगा। हमारा मन कथा सुनने में तभी लगेगा अगर हम विचार अच्छे रखेंगे। कथा सुनने के बाद तो मन सुधर जाता है, लेकिन कथा सुनने से पहले थोड़ा विचार तो करना चाहिए कि कथा में जाना है। जब इतना मन में आ जाता है कि कथा में जाना है, इतना मन में आने मात्र से ठाकुर जी की कृपा बरसती है। भगवान देख लेते हैं कि आज मेरे इस भक्त की कथा में जाने की इच्छा हुई है, उसके बाद का काम तो ठाकुर जी स्वयं करते हैं। हमारी तो इच्छा मात्र होती है कि कथा में जाना है, कथा में लेकर जाना वो भगवान का काम है। हमारे मन में इच्छा आ जाए कि कथा सुननी है, केवल इच्छा मात्र आ जाए तो कथा सुनाना ठाकुर जी का काम है। ठाकुर जी सब प्रबंध करके रखते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए कोई कमी रहने ही नहीं देते। चाहे संसार की इच्छा हो, भगवान उसको भी पूरा करते हैं। चाहे भगवान की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो तो भगवान उस इच्छा को भी पूरा करते हैं। भगवान तो सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। एक क्षण में ठाकुर जी सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो ठाकुर जी का हो जाता है उसके जीवन में दुख नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान की भक्ति के लिए सर्वप्रथम भगवान के चरणों का आश्रय लो, भगवान का सहारा लो, भगवान की शरण में जाओ। जब भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान उद्धार करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं। हर क्षण ठाकुर जी को याद रखना भक्ति का सर्वोच्च पराकाष्ठा है। जो सदा भगवान को याद रखते हैं उनसे बढ़कर कोई और भक्त हो नहीं सकता। गोपियां सदा हर कार्य करते हुए ठाकुर जी को याद रखती थी, तभी तो भगवान उनके ऊपर अनंत कृपा करते थे। गोपियां ठाकुर जी के बिना नहीं रह पाती थी तो भगवान भी उनके लिए रोया करते थे। बड़ा सुंदर दृष्टांत हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान की शरणागति का, भगवान का सहारा लेने का, भगवान का आश्रय लेने का। इस दृष्टांत को आप सुने, आपको आनंद आएगा, थोड़ी समझ भी आएगी कि कैसे ठाकुर जी की भक्ति में लीन होना है। बात उस समय की है जब यशोदा मैया श्री गोपाल कृष्ण भगवान को यमुना तट पर लेकर जाते हैं। सायंकाल का समय होता है। माता यशोदा गोपाल कृष्ण भगवान जी को यमुना के तट पर लेकर जाती हैं। सायंकाल के समय माँ यमुना अनंत सुंदर प्रतीत होती हैं। बड़ी मनोहर छवि है यमुना महारानी की, भगवान की पटरानी है यमुना महारानी। उस समय वहां पर आरती का बड़ा सुंदर दृश्य होता है। सब लोग आसपास में यमुना मैया के लिए दीपदान कर रहे होते हैं। यमुना मैया में अनेक दीपक बह रहे होते हैं। सब भक्त लोग यमुना मैया में दीपक जलाते हैं। यमुना माँ की प्रसन्नता के लिए आरती के समय यमुना माँ की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए वहां पर दीप दान करते हैं। चारों तरफ दीपक ही दीपक नजर आ रहे होते हैं। आज के समय में भी अगर हम वृंदावन जाएं, श्री धाम वृंदावन अगर हम जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं तो श्री धाम वृंदावन में यमुना माँ की जब आरती होती है वहां पर भी भक्त लोग दीपदान करते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य होता है। माँ यमुना के किनारे सुंदर सुंदर दीपक कितने सुंदर श्रेणी में सजाकर रखे होते हैं। कुछ दीपक माँ यमुना जी में बह रहे होते हैं। बड़े आनंद के क्षण होते हैं ऐसे जब हम भगवान की उस लीला स्थली को देखते हैं। और कुछ भक्त लोग जब हरिद्वार में माँ गंगा जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो गंगा जी की आरती के समय तो विशेष रूप से दीप का महोत्सव होता है। हरिद्वार में माँ गंगा जी के पावन जल में सब भक्त लोग बड़े प्रेम से दीप दान करते हैं। दीपक जलाकर माँ गंगा जी को प्रेम भाव से
अर्पण करते हैं, माँ गंगा जी की अनंत कृपा मिलती है। तो ठीक ऐसे ही माँ यशोदा के साथ जब भगवान श्री गोपाल कृष्ण जी यमुना तट पर गए हैं, उस समय यमुना जी में हजारों दीपक तैर रहे होते हैं। सब दीपक भक्त लोगों के हैं, सब भक्तों ने दीपक जलाए हैं। यमुना जी में वो सब दीपक जा रहे हैं। भगवान गोपाल कृष्ण जी थोड़ा सा यमुना जी में आगे जाते हैं। भगवान बड़े सुंदर लग रहे होते हैं। यमुना जी का पावन जल बह रहा है। सायकाल का समय है। हमारे ठाकुर जी, हमारे गोपाल कृष्ण जी यमुना जी में प्रवेश करते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं, वहां पर जो दीपक रुके होते हैं उन दीपक को एक ओर से उठाकर आगे की ओर बढ़ा देते हैं, ताकि कोई दीपक वहां पर ना रुके। जो दीपक रुक जाता है उसको उठाकर थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। भगवान बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। यशोदा मैया ये देखकर अति प्रसन्न होती हैं कि आज कन्हैया कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। भाव ही भाव में आज माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण जी से, वो ठाकुर जी से पूछने लगती हैं कि ये कन्हैया ये क्या कर रहे हो, ये कौन सी लीला रचा कर रखी हुई है, इन दीपकों के साथ कैसी सुंदर लीला कर रहे हो, कुछ हमें भी तो बताओ, कुछ हमें भी तो पता चले। तो आज गोपाल कृष्ण भगवान जी यशोदा मैया से कहने लगे हैं कि हे मैया, जो दीपक यमुना जी में रुक जाते हैं उनको मैं थोड़ा पार लगा देता हूँ, उनको आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यमुना जी में दीपक रुकना अच्छी बात नहीं है। जो भक्त लोग प्रेम से दीपक जलाते हैं उनका कोई दीपक रुक जाता है तो उनको आगे बढ़ा देता हूँ। यही लीला कर रहा हूँ मैया, यही इसी में आनंद आता है, इसीलिए ये लीला कर रहा हूँ। यशोदा मैया आज ठाकुर जी के इन वचनों को सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं। मन में बड़ा सुंदर भाव आता है। तो आगे पूछने लगती हैं कि ये कन्हैया, यमुना जी में तो लाखों दीपक तैर रहे हैं, किन किन को बचाएगा, किन किन को आगे पार लगाएगा। यहाँ तो लाखों दीपक तैर रही हैं, क्या सबको पार लगाने का तूने ठेका ले रखा है। तो आज इस बात को सुनकर, यशोदा मैया जी की इस बात को सुनकर बाल कृष्ण भगवान कहने लगे हैं कि ये मैया सबका ठेका नहीं ले रखा है, सबकी जिम्मेवारी नहीं ले रखी है। जो मेरे चरणों के पास आएंगे, जो दीपक मेरे चरणों के पास आएंगे, उनको पार लगाने की जिम्मेवारी मेरी है, उनको तो पार लगाना होगा। जो मेरे पास आते हैं, मेरे चरणों की शरण में आ जाते हैं, उन दीपकों को पार मुझे लगाना होगा। अगर मैं पार नहीं लगाऊंगा तो मां कौन और पार लगाएगा। आज हमारे ठाकुर जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, कितना भाव भरा आज उत्तर दिया। ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं, एक एक दीपक को पार लगाते हैं और मैया को स्पष्ट कहते हैं कि जो मेरे चरणों की शरण में आ जाएगा उसी को पार लगाऊंगा, उसी को तो संसार सागर से पार लगाना मेरा काम है। तो ठाकुर जी की इस लीला से स्पष्ट पता चलता है। इसको आप दूसरी दृष्टि से देखें कि जो भगवान के चरणों की शरण में चला जाता है, जो भक्त भगवान के चरणों की शरण में चला जाता है, भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का सहारा लेता है, भगवान उसका इस संसार सागर से उद्धार कर देते हैं। संसार में लाखों करोड़ों अरबों मनुष्य हैं, लेकिन कृपा ठाकुर जी उसी पर करते हैं, इस संसार सागर से उसी का उद्धार करते हैं जो भगवान के चरणों की शरण में आ जाता है। जैसे यमुना जी में लाखों दीपक चल रहे थे, लेकिन जो दीपक भगवान के चरणों के पास आते हैं भगवान उसी को पार लगाते हैं। ऐसे इस संसार में अनंत अनंत जीव हैं, जो भक्त भगवान के चरणों की शरण में आ जाता है भगवान उनको तो अवश्य पार लगा देते हैं। यही बात आज यशोदा माँ से गोपाल कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि हे मैया, केवल उन्हीं को पार लगाऊंगा जो मेरे चरणों की शरण में आ जाएंगे। तो ठीक ऐसे ही भगवान उन सब भक्तों को अवश्य पार लगाते हैं, इस संसार सागर से उन भक्तों का अवश्य उद्धार करते हैं जो भगवान के चरणों की शरण में आ जाते हैं। तो भगवान के चरणों की शरण में जाना वास्तव में क्या है? भगवान के चरणों की शरण वही जाना कहा जाता है कि जो भक्त भगवान की कथा सुनता है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जो सुनता है, भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन करता है, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करता है, सदा भगवान के ध्यान में, भगवान की आराधना में लीन रहने की कोशिश करता है। एक भक्त तो भगवान की आराधना में लीन रहने की कोशिश ही कर सकता है। हम सब इतना कह सकते हैं कि हम भगवान की भक्ति करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश को सफल बनाना वो ठाकुर जी का काम है। भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इतना मन में विचार आ जाए कि भगवान की भक्ति करनी है, श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति करनी है, आराधना करनी है, तो जो अपने से बन सके वो सब कुछ कर लो। भगवान की कथा सुनो, एकादशी का व्रत रखो, भगवान के सुंदर मंगलमय नामों का जाप करो, जो हो सकता है भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करो। लेकिन मन में यही भावना आए कि
ये उद्धार तो ठाकुर जी अपनी कृपा से करेंगे। जो मैं कर रहा हूँ उससे उद्धार होने वाला नहीं है, उससे उद्धार नहीं हो सकता। केवल ठाकुर जी की कृपा से हमारा उद्धार होगा। जो हमसे बन पड़े हम अपनी पूरी कोशिश से करें। भगवान की आराधना के लिए जो कुछ हो सके हमें सब करना चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमसे जो कुछ बन पड़े वो पूरी श्रद्धा भावना के साथ करना चाहिए। लेकिन सहारा ठाकुर जी का होना चाहिए, सहारा एक भगवान का होना चाहिए कि ये भगवान हमने तो अपना जो कुछ हमारे पास था सब तेरे अर्पण कर दिया है। हे श्री कृष्ण, हे बाल गोपाल, हे मेरे प्यारे, हे श्याम सुंदर, हमने अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पण कर दिया है। आपके चरणों के आश्रय में हम सब बैठे हुए हैं। हमारा उद्धार करना अब आपका काम है। हम तो आपके सहारे हैं। आप बिना कौन हमारा है। सारा संसार अपना नहीं है, सारा संसार तो एक सपना है। सारा संसार एक सपना है और इस संसार में कोई अपना हो कैसे सकता है। इस संसार में केवल ठाकुर जी आप ही तो हमारे हो, आपके बिना और कोई हमारा नहीं है। इसलिए इस बार इस मनुष्य जीवन जो आपने दे दिया है इसमें हमारा उद्धार कर दीजिए। 84 लाख योनियां कितनी बार हमने भटक ली हैं, इस बार आप उद्धार कर दो। हे प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हो। अनेकों भक्तों को आपने उद्धार किया है, अनेकों भक्तों का उद्धार आपने किया है, सबको तारा है। आज हमारा भी उद्धार कर दीजिए। बार बार ठाकुर जी के चरणों में ये प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह शाम जब भगवान की आराधना करें, भगवान से बार बार प्रार्थना करो कि हे ठाकुर जी, ये जीवन अंत का जीवन हो, इसके बाद हमें यहाँ पर नहीं रहना है, हमें तो आपके गोलोक धाम में आना है, हमें आपकी सेवा में लीन होना है। अपने इष्ट देव भगवान से कह दीजिए कि हमें आपके धाम में आना है। प्रतिदिन भगवान से ये प्रार्थना करते रहो, भगवान अवश्य सुनेंगे, क्योंकि श्रद्धा भावना से की गई प्रार्थना को भगवान अवश्य सुनते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। और भगवान ही तो अपने हैं, उनके अलावा और कोई अपना है भी तो नहीं है कि जिससे हम ये प्रार्थना कर सकें। भगवान ही उद्धार करेंगे, इस बात पर विश्वास रखकर भगवान से स्पष्ट कह दीजिए कि हे ठाकुर जी, अब आपका सहारा है, आपके बिना और कोई नहीं यहाँ पर हमारा है। आज श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से उधर बड़ी सुंदर कथा का वर्णन करते हुए यही तो समझा रहे हैं कि अपने मन को ठाकुर जी में लीन करना है। जिसका मन ठाकुर जी में लीन हो गया उसी का उद्धार संभव हो पाता है। तो इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री शुकदेव जी महाराज की, जय श्री कपिल देव जी भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।